आज की क्लास का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट हैं और आपके ऐसे टूल्स का सेट हैं जो हेल्प करते हैं कॉन्फ़िगर, एनालाइज और कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज करने के अंदर। यहाँ पर आप कंप्यूटर को भी ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो और कंप्यूटर रिसोर्सेज को भी कर पा रहे हो, ताकि आपका यूज़र मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। कुछ बेस्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके जो है वो की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आप डाटा को कंप्रेस कर सकते हो, डाटा को रिकवर कर सकते हो, डाटा को फ्रेगमेंट कर सकते हो, डाटा कंप्यूटर रिसोर्सेज और फाइल को मैनेज कर सकते हो, सिस्टम को डायग्नोज कर सकते हो और कुछ ऐसे और टूल्स। जैसे आप एंटीवायरस प्रोटेक्शन की बात करते हो तो वो भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को 4 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें मेमोरी टेस्टिंग, नेटवर्क यूटिलिटी, रजिस्ट्री क्लीनिंग और एंटीवायरसेस आते हैं, मतलब जो आपके सिस्टम से रिलेटेड हैं। इसी तरह से फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी, जो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है इसके अंदर हम फाइल से रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। किसी फाइल को आर्चिव बनाना है, कोई आपने बैकअप सॉफ्टवेयर करना है, कोई डाटा को कंप्रेस करना है, कोई फाइल मैनेजमेंट करनी है, तो ये सारे के सारे जो आपके फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी के अंदर आते हैं। जैसे आर्चिवर में आपका विनजिप आ जाता है, विनरार आ जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके जो है वो फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी में आते हैं। स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे होते हैं जो आपकी स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, हम कई बार डिस्क क्लीनर को लगाते हैं, डिस्क पार्टीशंस को लगाते हैं, डिस्क चेकर आपके पास है, डिस्क आपको फॉर्मेट करनी है, ये एनालाइज करना है कि डिस्क में कितना स्पेस है, कितना नहीं है, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके ये स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसी तरह से मिसलेनियस यूटिलिटीज, कुछ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हर तरह का वर्किंग परफॉर्म हो जाती है। जैसे आपको डाटा जनरेटर चाहिए, आपको हेक्सा एडिटर चाहिए, आपको HTML चेकर चाहिए, आप डाटा को मर्ज करना चाहते हो, तो ये आपके पास कई बार आपके ईमेल के थ्रू बेस्ट टूल प्रोवाइड करते हैं। कॉमन टास्क परफॉर्म बाय यूटिलिटी प्रोग्राम, अब कुछ ऐसे कॉमन टास्क जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहला काम आता है टेक्स्ट एडिटर। ये आपका एक सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट एडिटर। जैसे आपका नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको टेक्स्ट एडिटिंग की परमिशन प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पर चेंज, स्टोर, एंटर कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को जो कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर नंबर का, और एनकोड किया गया है कंप्यूटर के थ्रू, और इसकी जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस है वो इसको यूज़र के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करती है और आपको रिप्रेजेंट करती है। टिपिकली अ टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड अ एम्प्टी डिस्प्ले स्क्रीन, कि आपके पास एक एम्प्टी डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपको टेक्स्ट टाइप करना होता है विद फिक्स लाइन लेंथ, जिसकी एक लाइन लेंथ फिक्स होंगी और विजिबल लाइन नंबर्स होंगे। हम फिल कर सकते हैं इन लाइन्स को टेक्स्ट के साथ लाइन बाय लाइन। बैकअप, अगर हम बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ये आपका बिल्ड किया जाता है बंडल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ। कुछ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या स्टोरेज सिस्टम ऐसे होते हैं जो इस वर्किंग को परफॉर्म करते हैं डाटा प्रोटेक्शन के थ्रू। तो हमारे पास कुछ बैकअप यूटिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें हमें अलग अलग वैरायटी में प्राइस पॉइंट मिल जाते हैं। सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है कि जो बैकअप यूटिलिटी है ये वो प्रोग्राम है जो OS के थ्रू डिजाइन कर दिया गया है आपके लैपटॉप के बैकअप को लेने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस में। मतलब मैं किसी अदर डिवाइस में मैं लैपटॉप के बैकअप को रखना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बेसिकली बैकअप होता क्या है, हम जब भी किसी वर्किंग का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका एक बेनिफिट हमें ये है कि अगर इन फ्यूचर हमारा सिस्टम कभी करप्ट हो जाए, हमारी फाइल कभी करप्ट हो जाए, तो हमारे पास वो एक एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर पड़ी है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, विदाउट अफेक्टेड ऑफ क्वालिटी हम फाइल के साइज को कम कर देते हैं। प्रोग्राम और कंपैरिजन यूटिलिटी इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस वेरियस फाइल टाइप, जो हर तरह के फाइल टाइप को कंप्रेस और डीकम्प्रेस कर सकता है।
कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनके अंदर ये टूल आपको पहले से ही मिलते हैं, जैसे लेटेस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का, तो इसमें कंप्रेशन यूटिलिटी है आपके पास जो क्रिएट और एक्सट्रैक्ट करता है .zip फाइल को। और अगर हम लाइनक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके पास .tar, .gz और .zip ये तीनों फॉर्मेट मिलते हैं। डिस्क डीफ्रेंजिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये वो टूल है जो आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मिलता है और ये एनालाइज करता है कि आपकी हार्ड डिस्क में कितना स्पेस अलग अलग लोकेशन पे ब्लैंक पड़ा है और उस ब्लैंक स्पेस को ये एक ही लोकेशन के ऊपर दिखाता है, एक स्पेसिफिक ड्राइव। इसी तरह से एंटीवायरस एंड फायरवॉल, अगर हम एंटीवायरस प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है जिसको डिजाइन किया जाता है आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए या आपके कंप्यूटर के जो नेटवर्क हैं उनके अगेंस्ट आप वायरसेस काम ना कर सके। अगर वायरस कभी डिटेक्ट होता है तो कंप्यूटर आपको एक वार्निंग डिस्प्ले कर देता है। अगर इन्फेक्टेड आपका क्वारंटाइन है तो वो बता देता है कि आप इसको क्वारंटाइन कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो या वॉलेट में मूव कर सकते हो। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।